हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विंग्स इंडिया। विंग्स इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम जानेंगे थ्योरम नंबर 5 के बारे में। थ्योरम नंबर 4 हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। आइए इस लेक्चर में थ्योरम नंबर 5 के बारे में जानते हैं। थ्योरम नंबर 5 क्या है और उसका प्रूफ देखते हैं। आइए थ्योरम नंबर 5। थ्योरम नंबर 5 क्या है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। ठीक, ये हमारा थ्योरम नंबर 5 है। आइए इसका प्रूफ जानते हैं। प्रूफ कैसे होता है? इस प्रूफ को सबसे पहले क्या है, ये एलएचएस या आरएचएस, हम एलएचएस को लेके चलेंगे और लास्ट में क्या आ जाएगा? आरएचएस। मतलब एलएचएस इक्वल टू अगर आरएचएस आ गया तो हमारा थ्योरम क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा। ठीक, आइए हम एलएचएस लेके चलते हैं। एलएचएस क्या है? एलएचएस आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ए डॉट, देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? देखिए, क्योंकि अगर हम माइनस का अगर ब्रैकेट को हटाएंगे, माइनस है जो ब्रैकेट के अंदर, बाहर आए तो माइनस साफ हो जाएगा नहीं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो जाएगा। ठीक, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यार, वेक्टर ए डॉट ब्रैकेट में वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी। ठीक, इसका क्या हो जाएगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी। देखिए, हमने आपको थ्योरम नंबर 3 बताया था, उसमें बताया था क्या? वेक्टर ए डॉट माइनस वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता है? माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये बताया था। तो यहाँ पे देखिए क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, अब यहाँ पे क्या जाएगा? माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। ठीक, ये क्या था आपका? एलएचएस इक्वल टू क्या आ गया? आरएचएस। ठीक, इसको लिख दें क्या? हेंस फ्रॉम थ्योरम, ये भी थ्योरम नंबर 3 था। ठीक, ऐसे थ्योरम नंबर 3। ठीक, समझ में आपको? कहीं भी डाउट? यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए माइनस, क्योंकि हमको माइनस है, अगर ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक, आप स्क्रीनशॉट में इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं अगला थ्योरम क्या है। अगला थ्योरम है थ्योरम नंबर 6। आप लोग को इसमें थ्योरम सबसे ज़्यादा ही पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें थ्योरम ही ज़्यादा है। इसमें क्या कर रहा है कि फॉर एनी टू वेक्टर, यदि कोई भी दो वेक्टर है, कोई भी दो वेक्टर मान लीजिए कोई वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। ठीक, क्या कर रहा है? फॉर एनी टू वेक्टर, फॉर एनी टू वेक्टर, किसी भी दो वेक्टर, कौन कौन से? वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक, इसमें क्या कर रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो होल स्क्वायर है किसके बराबर होगा? मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक, इसमें हम क्या करेंगे? एलएचएस को लेके चलेंगे और एलएचएस अगर आ गया, एलएचएस आ गया तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, तो क्या हो जाएगा? हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। ठीक, आइए इसमें क्या करेंगे? हम एलएचएस को लेके चलेंगे। यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ में क्या लिखेंगे? एलएचएस। एलएचएस आपका क्या है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर। देखिए ये होल स्क्वायर है, मतलब हम इसको दो बार लिख सकते हैं कि नहीं? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर, मतलब इसको हम दो बार लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक, इसका स्क्वायर है तो इसको हम दो बार लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे? हम बारी बारी से इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे। वेक्टर ए का इसमें करेंगे वेक्टर ए डॉट
वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस क्या है इसमें वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक, अब इसका इसमें कराएंगे तो क्या हो जाएगा वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट है प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। ठीक, अब देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर क्या हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस देखिए हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी फिर वेक्टर बी डॉट इसको सबसे पहला थ्योरम था जो कम्यूटेटिव लॉ था उसमें हमने प्रूव किया था कि आप वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को क्या लिख सकते हैं वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए लिख सकते हैं। नहीं, थ्योरम नंबर फर्स्ट हमने क्या था कम्यूटेटिव लॉ उसी में बताया था कि वेक्टर ए इसको प्रूव भी कराए थे। देखो वेक्टर बी है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए को क्या लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का। ठीक, आपका जाएगा वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर या फिर वेक्टर ए इसको एक साथ कर लीजिए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। हमने क्या लिया था LHS, अब क्या आ गया आपका RHS। ठीक, ये आपका क्या होगा प्रूफ हो गया। यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे लिख लीजिए एस फ्रॉम थ्योरम फर्स्ट थ्योरम नंबर फर्स्ट। ठीक, हमने LHS लिया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर ये 2 बार था हमने 2 बार ले लिया फिर एक्स का पूरा इसका डॉट प्रोडक्ट इसमें कराया फिर बी का भी डॉट प्रोडक्ट इसमें कराया फिर एक एक का अंदर डॉट प्रोडक्ट करा दिए वेक्टर ए के मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर लिए ये देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इसको उतार लिए। अब कम्यूटेटिव लॉ पहला था उसके उसी की अकॉर्डिंग वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए को क्या लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा 2 वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर। हमने क्या किया इसको एक स्थान कर लिया मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी LHS लिया था RHS आ गया यहाँ पे ढूंढ के हैंस को। ठीक, थ्योरम नंबर ये आपका 6 है। थ्योरम नंबर 6 में पहला पार्ट था। इस थ्योरम नंबर 6 में आपका 4 पार्ट है। आइए पहला पार्ट है एक एक पार्ट को अलग अच्छे से जानेंगे। आइए इसके बाद दूसरा पार्ट जानते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन करें नोट वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक, आइए इसका दूसरा पार्ट जानते हैं क्या है। दूसरे पार्ट में क्या है सेम इसी प्रकार से क्या है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। सेम उसी तरह है सिर्फ इसमें माइनस है। आइए इसका भी प्रूफ करेंगे। इसमें भी क्या करेंगे हम LHS को लेके चलेंगे और RHS आ जाएगा। ठीक, आपका LHS इक्वल टू क्या दिया है LHS दिया है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर। सेम उसी तरह हम इसको 2 बार लिख लेंगे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी एक ब्रैकेट में फिर दूसरे ब्रैकेट में वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे बारी बारी से इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी यहाँ हो जाएगा तो क्या है डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक, अब इसका एक एक का डॉट प्रोडक्ट करा लेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए फिर इसका कराएंगे माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस अगर माइनस में प्लस पूरा करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। अब इसको क्या लिखेंगे मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर ये भी माइनस ये भी माइनस माइनस कम्यूटेटिव लॉ इसमें भी फॉलो होगा तो ये भी क्या हो जाएगा ए डॉट बी हो जाएगा तो सिर्फ 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर इसको एक साथ कर लीजिए मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या आ गया आपका
RHS हम लेके क्या चले थे LHS, ठीक। LHS इक्वल टू RHS आ गया कि नहीं। हमने क्या किया था, इसको 2 बार लिखे, फिर इसका डॉट प्रोडक्ट करा दिया, डॉट प्रोडक्ट करने के बाद दिया आया, यहाँ पर इसी को तो प्रूव करना था। देखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर, ठीक। ये आप स्क्रीनशॉट है, फिर नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। इसके बाद हम तीसरा पार्ट इसमें देखते हैं क्या होता है, ठीक। आइए तीसरे पार्ट पे देखते हैं। तीसरे पार्ट इसमें क्या कर रहा है, तीसरा पार्ट कर रहा है, इसमें क्या रहा है कि मान लीजिए कोई वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है एक ब्रैकेट में, दूसरे वेक्टर में वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है, इक्वल टू क्या आ रहा है, मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर। इसमें भी क्या करेंगे हम LHS को लेकर चलेंगे और लगा देंगे क्या RHS, हमारा प्रूफ हो जाएगा। आइए प्रूफ देखते हैं। हम क्या लेकर चल रहे हैं LHS का क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एक ब्रैकेट में वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। पहले से हमको ये 2 ब्रैकेट में मिला है, हम क्या करेंगे पहले इसका एक एक करके डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे। ऐसा वेक्टर ए डॉट इसका लिख लेंगे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। हमने क्या किया, वेक्टर ए को लिख लिया, फिर डॉट लगा के वेक्टर ए माइनस बी लिख लिया, प्लस वेक्टर बी डॉट लगा के वेक्टर ए माइनस बी, ठीक। अब इसका बाद में डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे। इसका इसमें करेंगे क्या आएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, और इसका इसमें करेंगे तो माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, प्लस है प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, इसका इसमें प्लस का माइनस में करेंगे तो माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। इसका करेंगे क्या आएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर। अब देखिए ये भी प्लस ये माइनस का जाएगा कैंसिल आउट, यहाँ क्या बचा है माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर, ठीक। देखिए अब क्या आ गया आपका RHS, क्या आ गया RHS, हम लेके क्या चले थे LHS इक्वल टू RHS, यहाँ पर क्या हो गया प्रूफ, ठीक। लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक। आप लोग को समझ में आया। इसके बाद हम लास्ट आपको पार्ट है पार्ट नंबर 4, उसके बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद हम जानेंगे कि कोसाइन फार्मूला क्या होता है, कॉची इनइक्वालिटी क्या होता है, इन सब के बारे में जानेंगे जो कि आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक। आइए 4th वाले में चलते हैं, 4th पार्ट इसमें क्या है, ठीक। अगर आपको समझ में आ रहा है स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए, ठीक। इसके बाद हम क्या चलेंगे थ्योरम, इसमें 4th पार्ट क्या है उसके बारे में जानेंगे, ठीक। आइए 4th पार्ट में क्या कह रहा है उसके बारे में जानते हैं। 4th में कह रहा है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, अगर कोई वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होना चाहिए 1/4 बड़े से ब्रैकेट में क्या लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर, ठीक। क्या लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर, ठीक। अब माइनस लगाएंगे, माइनस लगाने के बाद वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर, ठीक। इतना आना चाहिए, अगर इतना LHS बराबर LHS, ठीक। अब देखिए इसमें हमें RHS बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है कि नहीं। हम हर पार्ट में थ्योरम नंबर 6 के हर पार्ट में LHS ले रहे थे, RHS निकाल रहे थे, और इस पार्ट में देखिए हमें RHS बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। इसमें क्या करेंगे हम RHS को ही लेके चलेंगे और LHS को प्रूव करेंगे, ठीक। इसमें प्रूव करते हैं, प्रूफ। इसमें क्या लेके चल रहे हैं, इसमें हम RHS लेके चल रहे हैं। RHS क्या है आपका 1/4 ब्रैकेट में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर। हम उसको प्रूव करके LHS लाएंगे। इसको क्या लिख सकते हैं बराबर 1/4। अब देखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। हम मॉड नहीं ले रहे हैं क्योंकि अभी हमें आगे इसको मॉड पर डालना पड़ेगा, इसलिए पहले से ही मॉड नहीं ले रहे हैं।
ठीक, एक ब्रैकेट में इसको कर लेंगे माइनस है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी वैसे ही होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा, हम अंदर वाले स्मॉल ब्रैकेट को हटा देंगे, क्या है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस है, माइनस लिख देंगे। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस है, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंदर का सभी चिन्ह इसमें परिवर्तित हो जाएगा, प्लस है तो माइनस चेंज हो जाएगा। देखिए ध्यान क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक, अब इसमें देखिए ये माइनस है आपका, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है। ठीक, ये दोनों प्लस हैं, आपस में जुड़ जाएंगे, बराबर क्या हो जाएगा 1/4 ब्रैकेट में 4 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ये 4 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचा क्या आपका बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। हम क्या ले चले थे RHS, और आया क्या आपका LHS। ठीक, तो ये आपका क्या होगा प्रूफ हो गया, हमको RHS लेके चले थे और आ गया क्या LHS। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक, ये आपका थ्योरम नंबर 6 का लास्ट पार्ट था, जो कि 4th वाला था। इसमें क्या करना था, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 1/4 बड़े ब्रैकेट में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर। तो हमें क्या करना था, सबसे पहले RHS लिया था, RHS को सॉल्व करके हमने क्या लिया दिया LHS, मतलब RHS इक्वल टू LHS। तो हमारा थ्योरम क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक, थ्योरम नंबर 6 तो देखेंगे। इसके बाद हम जानेंगे काची इनइक्वालिटी क्या होता है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, वो एग्जाम में कितनी बार बहुत बार पूछ चुका है, यहाँ पर कोसाइन फार्मूला क्या होता है, ये सब एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, इसलिए हम इस वाले अगले लेक्चर में हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, डिस्कस करेंगे कि क्या होता है कोसाइन फार्मूला और काची इनइक्वालिटी क्या होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।